हेलो एवरीवन, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद जगदीश में। अब हमारे पास है प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। सवाल हमको दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे फाइंड करना है 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। तो 6 रैशनल नंबर्स कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम समझते हैं। तो इसका हल हम देखते हैं। परिमेय संख्या निकालना है तो पहले हम ये देखते हैं जो 3 और 4 हमको दिया गया है ये परिमेय फॉर्म में है कि नहीं है। यहाँ लिखता हूं मैं 3, यहाँ 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4। परिमेय फॉर्म हम समझते हैं जो होता है p/q के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो अब हमको जो नंबर दिए गए हैं 3 और 4 ये p/q के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो अब यहाँ से हमको निकालना है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझें। यहाँ पे लिखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे हम 6 हमको दिया गया है, तो इससे एक बढ़ा के मतलब हम 7 से इस संख्या में ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। तो 7 से हम गुणा भाग करते हैं। यहाँ पर 7 से ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी गुणा किया, यही हम काम यहीं पे करेंगे। 7 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी किया। अब यहाँ आप देख रहे हैं अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। तो यहाँ हमको जो 3 और 4 परिमेय संख्याएं दी गई थी उसका एक नया रूप मिल चुका है 21/7 और 28/7। इनको हमने इनलार्ज कर दिया है, इन मान को हमने बढ़ा दिया है। वैसे 6 परिमेय संख्या निकालना है, लेकिन 3 और 4 के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हमको मिल सकते हैं, तो हमको केवल 6 निकालना है जो कि बहुत आसान है। अब यहाँ पे 3 का ही मतलब हो रहा है 21/7 और 4 का ही मतलब हो रहा है 28/7। अब यहाँ अगर हम देखते हैं ध्यान से जो डिनोमिनेटर वाला मान है वो दोनों का सेम हो चुका है, मतलब जितने भी इसके बीच नंबर आएंगे तो सबके अपॉन में तो 7 ही चलेगा। लेकिन यहाँ अगर देखते हैं ये 21 है और ये 28 है और इनके बीच हमको लिखना है 6 परिमेय संख्या है। तो बहुत आसान है, इनको हम आसानी से लिख सकते हैं। 21 के बाद आता है हमारा 22, तो अगली संख्या हमको मिल जाएगी 22/7। 7 तो अपॉन में रहेगा। 22 के बाद आता है 23, अपॉन में फिर से 7। 23 के बाद 24, अपॉन में फिर 7 चलेगा। 24 के बाद 25 अपॉन 7 और 25 के बाद 26/7। हमको 6 फाइंड करना है, 5 हो चुकी है, हम एक और लिख देंगे 27/7। तो इस प्रकार से हमको 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर प्राप्त हो चुके हैं। ये इनके बीच प्राप्त हुए हैं, कहने का मतलब ये 3 और 4 के बीच ही प्राप्त हुए हैं। तो हम आसानी से इस प्रकार से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए एक और तरीका हम देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है 3 और ये 4, इसके अपॉन में हमने लिखा 1, इसके अपॉन में भी हमारे पास रहेगा 1। अभी हमने यहाँ पर इसके पहले वाले जो विधि थी उसमें 6 हमको निकालनी थी, हमने 7 का मल्टीप्लाई किया था। हम किसी भी एक संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन संख्याओं को हम बड़ा कर सकते हैं। वैसे तो हमको आसानी से यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम नंबर लाइन्स की बात करें, ये हमारे पास 3 और ये 4। इसके बाद हमारे पास नंबर हमको मिल सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ऐसे हमको अनंत नंबर मिल सकते हैं। लेकिन हम बिना
पॉइंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम अगर चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 का, यहाँ भी हमको करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि जो डिनोमिनेटर वाला मान है वो हमको सेम बनाना है। तो अब जो 3 है ये हमको मिल जाएगा 30/10 और यहाँ हमको मिल जाएगा 40/10। तो जो 3 था वो बन चुका है 30/10 और जो 4 था वो बन चुका है 40/10। अब जो नीचे वाला मान है, जो हर वाला मान है, दोनों का सेम हो चुका है। अब ऊपर हमको देखना है और हमको निकालना है यहाँ पे 6 परिमेय संख्या है। तो 30 और 40 के बीच को हमको देखना है। तो 30 और 40 के बीच हम देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास 31, अगली संख्या हमारे पास हो जाएगी 31/10, अगली 32/10, फिर 33/10। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर भी 6 परिमेय संख्याएं मिल सकती है। 30/10 था हमारे पास, अगली हम लिख लेंगे 31/10। इसके बाद अगली हमारे पास हो जाएगी 32/10, हमको 6 निकालना है। फिर अगली हो जाएगी 33/10, फिर 34/10, फिर 35/10, ये 5 हो चुकी है हमारे पास। फिर अगली हम लिख लेते हैं 36/10, या हम चाहे 38/10 भी लिख सकते हैं और 39/10 भी हम लिख सकते हैं। हमको 6 संख्या लिखना थी तो 6 संख्या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ 10 के अलावा 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस हमको ये देखना है कि संख्या हमको मिले वो 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार से भी इसका हल हम प्राप्त कर सकते हैं।